नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे शो साइंटिफिक लॉकडाउन पर। हम आज गुरुवार के सवाल का जवाब लेके आ गए हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा हो तो नीचे क्लिक करके उसे देख सकते हैं या फिर पहले जवाब देख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। हम गुरुत्वाकर्षण के ऊपर एक पहेली सुलझा रहे थे, जहां हमने इंक्लाइंड प्लेन पर एक डिस्क रखी थी। वह डिस्क कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। इसका क्या कारण हो सकता है? चलिए इन तीनों वार्ताओं को समझाने के लिए हम आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट द इंक्विजिटर से। नमस्कार, मैं हूं इस पहेली का इंक्विजिटर। हमने देखा कि पहिया ऊपर की तरफ चला गया, जो कि साधारण तरह नहीं देखा जाता। मुझे लगता है झूमा ने जानकर हमसे कुछ छुपाया होगा। चलिए उसके पहिए का निरीक्षण करा जाए। यहाँ कुछ नहीं। यह देखिए, ये रहा। इसे इसेंट्रिक मास कहा जाता है। इसका मतलब समझने के लिए इस छड़ी को ध्यान से देखिए। मैं इसे अपनी उंगली पर संतुलित कर पा रहा हूं। यह इसलिए संभव है क्योंकि इस एक बिंदु पर छड़ी का सारा वजन एकत्रित है। इस बिंदु को गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। अब मैं इसमें यह इसेंट्रिक मास लगा देता हूं। आप देखेंगे कि छड़ी का सारा वजन इसेंट्रिक मास की तरफ खिसक चुका है। यही होता है जब हम इसेंट्रिक मास थर्मोकॉल डिस्क पर लगाते हैं। अब बिना इसेंट्रिक मास लगी थर्मोकॉल डिस्क को देखिए। यह हमेशा नीचे की ओर जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कभी भी नीचे की तरफ जाता है। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहले मामले में इसेंट्रिक मास कुछ इस तरह रखा है कि हमारा डिस्क लेफ्ट की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि उससे गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊपर की तरफ जाने लगेगा। राइट की तरफ जाते समय भले ही दिखने में डिस्क ऊपर चढ़ रहा हो, पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे की तरफ जाता है। दूसरे मामले में इसेंट्रिक मास कुछ इस तरह रखा गया है जिससे कि डिस्क भले ही किसी भी तरफ लुढ़के, इसेंट्रिक मास ऊपर की तरफ जाता है। इस कारण वह स्थिर रह जाता है। तीसरे मामले में इसेंट्रिक मास कुछ इस तरह लगाया गया है जिससे कि डिस्क जब लेफ्ट की तरफ जाए तब सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आता है। चलिए अब इसको परख कर देख लेते हैं। ये रहा पहला मामला, ये रहा दूसरा मामला, और ये रहा हमारा तीसरा मामला। मैं उम्मीद करता हूँ झूमा अगली बार कुछ ऐसी पहेली लाएगी जिसे सुलझाने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगे। तब तक सवाल करते रहिए। चलो ठीक है, अब आप सबको इस डिस्क की चालबाजी का पता चल गया होगा। अब मैं कुछ और सोचती हूँ जो ये इंक्विजिटर ना समझा पाए। काफ़ी ज्ञानवर्धन हो गया, पर क्या हम कभी इसे असल ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करेंगे? जब डॉक्टर हमें कोई भारी वजन को अपने पीठ के बल से नहीं बल्कि अपने घुटनों के सहारे उठाने कहते हैं, तब वो एसेंट्रिक मास को हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास रखने के लिए कह रहे होते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि हमारा फ़ोन एसेंट्रिक मास के घूमने के कारण ही वाइब्रेट कर पाता है? ओह, काफ़ी अच्छी बात बताई तुमने। अब कमेंट सेक्शन से सबसे रोचक स्पष्टीकरण चुनने का समय है। विवेक मिश्रा लिखते हैं कि हमने एक चूहे को पाला, उसे तैयार किया और उसे इस डिस्क के अंदर छुपा दिया। हमारे इशारों पर वो चूहा इस डिस्क को ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहा है। क्या आपके पास कोई अजीब सवाल है? हमें scientificlockdown@gmail.com पर लिखकर भेजें। अगर ऐसी और वीडियोस अब बनते देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सूचित करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सोशल मीडिया पर हमसे जुड़े। धन्यवाद।